सर आज की वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए? आज की वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं बीए जनरल वाले लोग, और या कोई अदर यूनिवर्सिटी में या स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो उनका एक पेपर है इस्मत चुगताई के द्वारा लिखा गया रूट्स। सर इस चैप्टर में आप बताएं। तो आज मैं इस चैप्टर का टोटल आपको हिंदी में समरी एकदम तोड़ तोड़ के ओन वर्ड में मैं आप लोग को लेक्चर देने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल में आप न्यू आए तो फटाफट क्या कीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे समरी को आज सुनने के बाद में एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप ओन वर्ड में बना के लिख सकते हैं। में इस्मत चुगताई का द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है रूट्स। इस लेसन में इस्मत चुगताई जी क्या कहना चाहते हैं? इस लेसन में इस्मत चुगताई जी यह कहना चाहते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है। पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप इसको समझ लीजिए। रूट्स का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए आप बचपन से किसी एक जगह पे आप रह रहे हैं, जिंदगी का आधा से भी ज्यादा आपका उम्र जो है उस जगह पे आपका बीत गया जहां पर आपका जन्म भूमि है। अब जीवन का कुछ समय बाकी रह गया है और आपको बोला जा रहा है कि आपको उस जगह छोड़ करके कहीं और जाना है। तो उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपने जड़ को कैसे छोड़ के चल जाऊं। जड़ मतलब आपका बचपना, आपका पड़ोसी जो आपका भाई है, जो आपके दुख सुख में भी साथ दिया है, यहां तक जिसके संग में आप बचपन बिताए हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, सारा चीज आपको छोड़ करके आपको एक आउट एरिया में जाना होगा, एक ऐसा शहर, एक ऐसा कंट्री जहां आप किसी को नहीं जानते। फिर से आपको जीरो से एक जो है गिनती स्टार्ट करना होगा। तो यहां रूट्स का मतलब जड़ बताया जा रहा है। जड़ मतलब जमीन। यह कहानी 1947 के पहले का कहानी, 1947 1947 के पहले का जो टाइम था बाबू, उसमें यह बताया जा रहा था इंडिया का एक कहानी है। इसका सेटिंग जो है इंडिया में रखा गया है। इसमें एक फैमिली का कहानी है। एक फैमिली में अम्मा बोल के जो है एक लेडी रहती है। यह अम्मा जो है, इनका जो है हस्बैंड डेथ हो चुका है और इनके बच्चे का टोटल परवरिश अम्मा कर रही है। अम्मा जहां रहती है, अम्मा का जो पड़ोस का जो पड़ोसी है उसका नाम है रूपचंद। रूपचंद नाम का यह व्यक्ति जो अम्मा का बहुत ही क्लोज पड़ोसी है, जब कभी भी रात बिरात में मान लीजिए कोई भी दुख आता है, दवा या मान लीजिए हॉस्पिटल या किसी प्रकार का मनी से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड, रूपचंद एनी टाइम अम्मा का लिए खड़ा रहता था। यहां तक कि स्कूलों में फीस से रिलेटेड या किसी प्रकार का मोहल्ला का भी कुछ, अगर मान लीजिए कुछ भी 19-20 का अगर मैटर होता था, रूपचंद वहां अम्मा को सपोर्ट करता। जबकि रूपचंद का भी अपना खुद का एक लड़का था। रूपचंद भी इंडिया का ही निवासी था, अम्मा भी इंडिया का निवासी थी। तो यह कहानी जो है आजादी के पहले का था। अब 1947 का साल आ चुका है। अब दिन पहले जैसा नहीं रह गया है जो पहले था। पहले कैसा दिन था? पहले एक ऐसा दिन था कि खुल के रहना, खुल के स्कूल चल जाना, खुल के कॉलेज चल जाना, हर जगह चल जाना। लेकिन अब एक ऐसा दिन आ गया है, आजादी, देश आजाद हो गया है। सभी कोई जो है
मोहल्ले के सभी लोग 5-6 लोग आदमी एक जगह बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, कि बाहर बच्चों को नहीं भेजना है, इधर उधर नहीं भेजना है, झूठ झमेला हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, सब एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गए हैं। सभी कोई अपने परिवार और बच्चे को लेकर रोटी का चिंता नहीं कर रहे, अपने जीवन का चिंता कर रहे हैं, और रूम के अंदर में अपने आप को कैद कर लिए हैं। उसी वक्त में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका नाम है मियान छाबा, कोई मोहल्ले का ही पड़ोसी है, वह क्या करता है, बाहर में अपनी दीवार के एक दीवार में, मोहल्ले का एक दीवार में लिख देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तब तक क्या होता है, रूपचंद का जो लड़का है वह जाकर लिख देता है उसी दीवार को में, नीचे में लिख देता है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या होता है कि देश को पार्टीशन ना किया जाए, क्योंकि देश को जब आजादी मिला था 1947, तो आजादी के बाद में चारों तरफ चर्चा चल रहा है, क्या चर्चा, कि देश का बंटवारा होगा, जितने सारे मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, अपना रूट को छोड़ के, जड़ को छोड़ के। तो अम्मा जो है बेचैन हो गई है कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो किसके पास, यहां तो रूपचंद भैया है और भी पड़ोसी है जो मेरे दुख सुख में साथ आ रहे हैं, वहां किसके शरण में जाऊं। तब तक क्या हुआ, अखंड भारत, वह जो बच्चा रूपचंद का लड़का जो लिख दिया, उसी को लेकर जो है झमेला पड़ गई। सभी कोई ढूंढ रहे हैं कि कौन यह लड़का लिखा है अखंड भारत। तब तक कहीं से भनक मिल गया है कि एक बच्चा लिखा है रूपचंद का। रूपचंद क्या करता है, अपने बच्चे को छुपते छुपाते अम्मा के घर में ले जाकर रख देता है, क्योंकि जितने मोहल्ले के मुस्लिम लोग हैं सब बाबू उस हिंदू रूपचंद के लड़के का जानी दुश्मन बन चुके हैं। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए रूपचंद क्या करता है, अम्मा के घर में रख देता है कि लो अम्मा, अब इस बच्चे का अब जान आपके हाथ में, क्योंकि अम्मा जो है कास्ट का जो है मुस्लिम थी। इस तरह से ये एक शॉर्ट स्टोरी था बाबू, और कहानी यहां पर समाप्त हो जाता है। सर इस कहानी से क्या कंक्लूजन मिलता है? कहानी से यह कंक्लूजन मिलता है, जब दिन खराब अम्मा का था, उसका हस्बैंड डेथ हो गया था, तो रूपचंद उसको साथ दिया, वहां कोई हिंदू और मुस्लिम बोल के नहीं था। आज रूपचंद का दिन खराब आया तो अम्मा उसको साथ दे रही है। तो अम्मा यहां पर यह सोच रही है कहानी के एंड में कि अभी भी देश आजाद हो गया है, लोग पार्टीशन के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे के लिए, मिट्टी के लिए सब मर रहे हैं, जड़ के लिए मर रहे हैं। क्या हम नया जगह जहां जाएंगे पाकिस्तान में, क्या मुझे यह जड़ मिलेगा? क्या मेरे लिए सब एक दूसरे के लिए मरेंगे? क्या वहां हिंदू और मुस्लिम एक संग भाई भाई रह पाएंगे? तो आपको यह स्टोरी कैसा लगा? इसमें चुगताई का द्वारा लिखा गया है चैप्टर रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जमीन, जिस जमीन में अम्मा कई सालों से अपने परिवार के संग में रहती थी, आज उस जमीन को बोला जा रहा है आपको छोड़ के पाकिस्तान जाना होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो, प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को, स्कूल के हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए।